सुधाकर सिंह का जो एक विषय है, ये अपने जेन्युइन कॉज पे खड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी साल के 365 दिन चुनाव लड़ती है। चुनावी रणनीति में महागठबंधन बहुत पीछे अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नीतीश कुमार जी नाक की लड़ाई बना लेते हैं और दबाव डालकर इनसे इस्तीफा ले लिया जाता है। सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन साथ में यही कहते हैं कि हमको तेजस्वी प्रसाद यादव को उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनाना है। सुधाकर सिंह के पास अब इनको हटाने के लिए इनके पास क्या है, तो अब वो पोल पट्टी खोल रहे हैं नीतीश कुमार जी का। सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री जी पर कोई टीका टिप्पणी की थी क्या? नीतीश कुमार का जो जनाधार था वो खिसक चुका है। हारने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह किसने लगाया? राष्ट्रीय जनता दल के एक वहाँ के पूर्व विधायक थे अनिल। नीतीश कुमार जी बराबर गठबंधन हो, बयान हो, वो बदलते रहते। ये सब बहुत सारी चीज हो रही हैं। बिहार अभी जो है राजनीति का सेंटर हो गया है, खास करके पटना। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर प्लानिंग के तहत जदयू पे और नीतीश कुमार जी को निशाना बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल मौन है। हाथी का कान पकड़ने के लिए ऊंट का भी रहना बहुत जरूरी है। एक और करारे की ठंड पड़ रही है तो दूसरी ओर बिहार की राजनीति का तापमान जो है वो लगातार ऊपर होता हुआ दिख रहा है। दरअसल बिहार की राजनीति जो है, सुधाकर सिंह के बयान, नीतीश कुमार की यात्रा, जेपी नड्डा का प्रवेश कई मायनों में जो है वो चर्चा का विषय बने हुए। देश स्तर पे कहा जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार जो है वो अब और तब की स्थिति में आ गई है, क्योंकि जो अंदर कला जो है महागठबंधन में वो खुलकर अब सामने निकल कर आने लगा है। मेरे साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बिहार की राजनीति को बहुत करीब से समझने वाले चंदन सिंह हैं। आज के डेट में वर्तमान जो मौजूदा सरकार है महागठबंधन की, इसको कहाँ देखते हैं? क्योंकि महागठबंधन के अंदर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है शुरू हो गया है, कला बाहर दिखने लगी है। देखिए, नीतीश कुमार जी का बहुत इस तरीके का इतिहास रहा है कि जिस भी गठबंधन के साथ ये रहे हैं वहाँ लगातार इन पर छिटाकशी होती है, इनका विरोध होता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ थे इससे पहले गठबंधन में, आपको याद होगा बिरजू जी, कि कभी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर, कभी बचौल जी के बयान पे, कभी किसी नेता के बयान पर जनता दल यूनाइटेड में एक अजीब सा गुस्सा रहता था। वहीं अब देख लीजिए, अब गठबंधन चेंज है, परिस्थितियां चेंज हैं, लेकिन माहौल वही है। कुर्नी चुनाव हारने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह किसने लगाया? राष्ट्रीय जनता दल के एक वहाँ के पूर्व विधायक थे अनिल सहनी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, इनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े और हारे। अभी राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक हैं सुधाकर सिंह, और बहुत देखिए वाजिब प्रश्न वो उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके जो प्रश्न हैं वो आड़े तिरछे हैं, वो प्रश्न में कहीं ना कहीं सच्चाई है। नीतीश कुमार जी का जो कार्यालय है वो 4-5 कहा जाता है कि फ्लैट को तोड़ के बनाया गया है 4KG में। इनका जो एक अन्य मार्ग है, इसमें कई कोठी को मिलाकर बनाया गया है। इनका जो 7 सर्कुलर रोड का जो आवास है उसमें भी इसी तरीके से अतिक्रमण हुआ है। यही प्रश्न उठा रहे हैं कि जब बिहार एक गरीब राज्य है, आप कहते हैं कि और सब राज्यों के मुकाबले यहाँ पर जो है कि हम लोगों के पास संसाधन की कमी थी, तो हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो सुधाकर सिंह ने क्या कहा कि जिस राज्य में संसाधन की कमी हो, गरीबी हो, वहाँ आप विमान और जेट खरीदने में 450 करोड़ रुपया अगर फूंक दीजिएगा तो ये कहाँ से वाजिब है? तो इनके प्रश्न जो हैं बिरजू जी, वह सरकार को चुभ क्यों रहे हैं? चुभ इसलिए रहा है कि नीतीश कुमार का जो जनाधार था वो खिसक चुका है, और ये अपने जनाधार को बनाने के लिए कोई यात्रा का सहारा लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं समाज सुधार यात्रा। समाज सुधार यात्रा में अगर आपको याद होगा बिरजू जी, तो नालंदा का वो भी दृश्य याद होगा कि जब भीड़ से निकलकर एक बच्चा बोलता है कि सर हमको पढ़ने का अधिकार दीजिए, हमको पढ़ने का साहस दीजिए। आपको याद होगा कि बिहार शरीफ में नीतीश कुमार की यात्रा में किस तरीके से इन पर हमला हुआ, या इनके सभा में पटाखे फूटने लगते हैं, छात्र वहाँ जुट के विरोध करने लगते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज हो रही हैं। बिहार अभी जो है राजनीति का सेंटर हो गया है, खास करके पटना। कई तरह की गतिविधियां हैं, लेकिन सुधाकर सिंह का जो एक विषय है, ये अपने जेन्युइन कॉज पे खड़े हैं। कितना देर खड़े रहेंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए
अब ये सब भी बात आ रही है कि इन पे कार्रवाई करने का। अभी तक तो राष्ट्रीय जनता दल ने ये कह के पल्ला झाड़ लिया था कि सुधाकर सिंह का व्यक्तिगत बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक सवाल है ना कि महागठबंधन के अंदर इस तरह की बयानबाजी, आप सरकार में सहयोगी हैं, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि कार्रवाई की, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि इस तरह से गाली गलौज कतई बर्दाश्त नहीं होगा, तो गठबंधन के रिश्तों पर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस परिस्थिति में आगे चल पाना, मजबूती से चल पाना, 24 और 25 की भूमिका को लेकर जिस प्रकार से चर्चा है, तो उस तमाम परिस्थितियों में ये सही होगा क्या? नहीं, देखिए, देहात में एक किस तरह कहावत है कि खेलब न खेलवे बिगाड़ब, ना खेलब ना खेले खेलवे बिगाड़ब। तो आपको तो याद है कि किस तरीके से सुधाकर सिंह को मंत्री बनाया गया था, किसके कहने पर इनको बाहर कर दिया गया? सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री जी पर कोई टीका टिप्पणी की थी क्या? वो विभाग पर कर रहे थे कि इनके अधिकारी जो हैं किस तरीके से खाद का जो है कि आपूर्ति नहीं हो रहा है और इसी मंडी में वो ब्लैक में बिक रहा है। तो अधिकारियों पर कहीं ना कहीं वो बताए थे कि इसमें भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री को बड़ा हृदय करना चाहिए था और सुधाकर सिंह को अपने पास बुलाकर सारी वस्तु स्थिति को समझनी चाहिए थी। लेकिन नीतीश कुमार जी नाक की लड़ाई बना लेते हैं और दबाव डालकर इनसे इस्तीफा ले लिया जाता है। अब तो समझिए कि सुधाकर सिंह के पास अब इनको हटाने के लिए इनके पास क्या है? तो अब वो पोल पट्टी खोल रहे हैं नीतीश कुमार जी का। तो अब तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भी हमको लगता है कि समर्थन है सुधाकर सिंह। चुप्पी का ही सवाल खड़े कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का एक भी बयान सुधाकर सिंह के खिलाफ नहीं है। सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन साथ में यही कहते हैं कि हमको तेजस्वी प्रसाद यादव को उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनाना है। क्योंकि जो एक गठबंधन ये जब बना उस समय नीतीश कुमार जी से, जैसा वो बता रहे हैं कि एक डील हुई थी कि वर्तमान परिस्थितियों में आप रहेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन तुरंत सत्ता का हस्तांतरण आप तेजस्वी प्रसाद यादव को कर देंगे और बिहार को एक युवा नेतृत्व में आप चलने देंगे। लेकिन नालंदा में अपने बयान के बाद कि अब जो भी विकास होगा वो तेजस्वी प्रसाद यादव करेंगे, और नेक्स्ट दिन ये बयान बदल जाता है नीतीश जी का और वो स्पष्ट कह देते हैं कि 2025 के चुनाव में हम लोग तेजस्वी प्रसाद यादव लड़ेंगे, इनके नेतृत्व में लड़ेंगे। तो ये जो स्टैंड बदले, नीतीश कुमार जी बराबर गठबंधन हो, बयान हो, वो बदलते रहते हैं। आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में किसी मंच से इन्होंने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, और उसके अगले दिन फिर स्टैंड बदल लिए। तो राष्ट्रीय जनता दल को लगता है कि ये समय काट रहे हैं। जल्द से जल्द राष्ट्रीय जनता दल भी कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। देखिए अब आगे की क्या होती है। आपको लगता है कि आरजेडी में एक कुनबा है जो ऊपर से तय किया गया है कि वो लगातार नीतीश कुमार का विरोध करेगा? देखिए, कुछ समय पहले तक जगदानंद सिंह पार्टी से रुष्ट चल रहे थे। जब सुधाकर सिंह का इस्तीफा हुआ तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जगदानंद सिंह को क्यों लाया, मना लिया क्यों? तेजस्वी प्रसाद यादव अपने गाड़ी से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में उनको लेकर जाते हैं। यह सीधा संकेत था कि हाथी का कान पकड़ने के लिए ऊंट का भी रहना बहुत जरूरी है। तो नीतीश कुमार जी के जो जिस तरीके का यह राजनीति करते हैं, इसको जगदानंद सिंह बहुत भली भांति समझते हैं और एक प्लानिंग के तहत जदयू पे और नीतीश कुमार जी को निशाना बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल मौन है। ये बहुत सारी जो गतिविधि है एक साथ पैरेलल चल रही है। हमको नहीं लगता है कि दल विरोधी गतिविधि अधिनियम के तहत सुधाकर सिंह पर पार्टी कार्रवाई करेगी, हमको ऐसा नहीं लगता है। एक अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं। जब एनडीए की सरकार बिहार में थी, नीतीश कुमार ने यह कहकर नाता तोड़ा कि वहाँ से बीजेपी के नेताओं की टिप्पणी जो नीतीश कुमार पर की जा रही है वो कहीं से सही नहीं थी, जो जेडीयू के खेमे में जिसकी नाराजगी जिसको लेकर थी। एक बड़ा फैक्टर चिराग फैक्टर काम किया। तो क्या लगता है कि वैसी परिस्थिति एक बार फिर से महागठबंधन में बन रही है और यह सरकार बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है? देखिए, वैसे तो ये गठबंधन 7 दलों का है, लेकिन आप अगर देखिएगा तो अभी नीतीश कुमार जी समाज सुधार यात्रा पे 5 तारीख से निकल रहे हैं। वही 5 तारीख को बांका में खड़गे जी का भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट हो रहा है। कहा जा रहा है कि करीब 1200 किलोमीटर का ये यात्रा ये लोग करेंगे। तो वहीं आरजेडी चुप है इस पर और सीपीएम सीपीआई सब चुप हैं। तो
कहने को महागठबंधन है, लेकिन अपना नीति निर्धारण ये लोग अपना अपना कर रहा है। चूंकि यात्रा का एक मकसद ये भी होता है कि जनता के बीच में एक नब्ज टटोलने का, अपनी बात कहने का, तो ये चीज़ है। तो महागठबंधन में आपसी तालमेल नहीं दिख रहा है। हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी कह तो दिए हैं कि 2025 में वो तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में जाएंगे, लेकिन लोकसभा वो किसके नेतृत्व में लड़ेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 40 लोकसभा सीट में उसी सीट को चिन्हित की है जो 2019 में ये अपने गठबंधन को दे दी थी। तो कहने का मतलब है कि जनता दल यूनाइटेड के सांसदों में भी एक बेचैनी है कि भारतीय जनता पार्टी उनके लोकसभा में एक अलग प्लानिंग के तहत काम कर रही है। चूंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी साल के 365 दिन चुनाव लड़ती है देश के किसी न किसी कोने में। तो हर जगह का जो फीडबैक वगैरह रहता है वो चाहती है कि अगले जगह वो इस्तेमाल करें। देखिए, यहाँ अभी वर्तमान में आपके पास एक एग्जाम्पल उपलब्ध है कि जहाँ मेयर के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल एक भी शब्द इन्होंने नहीं बोला, वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट को यहाँ पे जिता लेता है। सीता साहू तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ही, और ये लोग महागठबंधन के लोग कुछ नहीं करवाए। पूरे बिहार में आप देखिएगा तो मेयर, डिप्टी मेयर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो चुनावी रणनीति में महागठबंधन बहुत पीछे अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि हमको लगता है कि बहुत कुछ होने वाला है चूड़ा दही खाने के बाद। चलिए, 24 और 25 तो बहुत दूर है, लेकिन उससे पहले ही महागठबंधन में आपसी अंदर की कलह जो है वो सामने निकल कर आने लगी है लगातार। चूंकि सुधाकर सिंह के बयान के बाद और कहा यह भी जा रहा है कि आरजेडी में कुनबा तैयार किया गया है, जो राजनीतिक तौर पर बातें हो रही है, जो जिसका काम है कि वो नीतीश कुमार का विरोध जो है वो करते रहे। उस कुनबा का हिस्सा जो है वो सुधाकर सिंह है, वो लगातार विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद अस्थिरता वाली स्थिति जो है वो महागठबंधन के अंदर आ गई है। इसको हम इतना ही देख रहे हैं टॉप। नमस्कार।